बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। नाज़रीन, अगले 48 घंटे इंतहाई अहम है। इसकी वजह क्या है मैं आपके सामने तफसील रखता हूं, क्यों इन 48 घंटों में क्या होने जा रहा है। 15 जनवरी से तहरीक इंसाफ की इंतखाबी मुहिम बाकायदा तौर पर शुरू हो रही है। इसका आगाज़ खैबर पख्तूनख्वा से होगा। इमरान खान इस वक्त जेल में उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर रहे हैं। अगर सदर आरिफ अलवी को हटाया तो अगला सदर कौन होगा। नवाज शरीफ की नाअहली पर एक दफ़ा फिर चैलेंज हो गया। अरशद शरीफ केस में बड़ा अहम मोड़ आ गया और पेशावर के जो हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है तहरीक इंसाफ की, उस पर बड़ा आपको एहतियात करना होगा। आज टिकटों की तकसीम है, बहुत से लोग भी बेनकाब होंगे और बड़ा इस्तीफ़ा भी मंजूर हुआ। जावेद चौधरी साहब एक ख़ास मकसद से सामने आए, उनकी भी बात करेंगे। दफ्तर खारजा ने क्यों फजल रहमान के दौरे अफगानिस्तान से लातल्की का ऐलान किया और अदालती मामलात पर मैं पूरी तफसील आज के मुकदमात पर आपके सामने रखूँगा। चीफ का दौरा बहरीन और अब अमरीकी वज़ीर खारजा भी वहाँ पहुँच गए। मामला क्या है? अमेरिका बरतानिया नवाज शरीफ मीटिंग्स का पोल भी खुल गया, सारी मालूमात आ गई। और आज आलमी अदालत में फ़लस्तीन का मुकदमा, लेकिन मुद्दई कौन है? जनूबी अफ्रीका, कोई मुसलमान मुल्क नहीं। सबसे अहम मामला लेकिन 11-12 जनवरी यानी 48 से 72 घंटे जो हैं, इसमें एक तो IMF के वफ़ के साथ $70 करोड़ की इमदाद का मामला है, जो पिछले साल आपको याद होगा फ्री फेयर इलेक्शन की शर्त मंजूर हुए। काजी हाजी सब दौड़ों में मसरूफ़ है। इस वक्त इलेक्शन का जो शेड्यूल अनाउंस होने के बाद जो सबसे बड़ा मामला है वो इलेक्शन बैलेट पेपर छपना। माजी में हाई कोर्ट का ये हुक्म आपको पता है 2 दफ़ा तोड़ चुके हैं। अब इनके पास 2 दिन है, 13 तारीख को इंतखाबी निशान अलॉट करना है। PTI के जितने भी कागजात इन्होंने मुस्तरद किए, उनके खिलाफ अपीलों में अब तक 96% कागजात ठीक हो चुके हैं। मैंने आपको कल तफसील से पूरा बताया था। 30 उम्मीदवार इस वक्त इंतजार में हैं। बल्ले के निशान पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला भी आ चुका। अब बैलेट पेपर की छपाई और मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट, इसमें सिर्फ 48 घंटों से भी कम वक्त रह गया है। बैलेट पेपर बल्ले का निशान मौजूद होना आपको पता है फिर बैलेट पेपर छपाई के लिए लाजमी है, वरना इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट और बल्ले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का जो हुक्म है उसके लिए वक्त बड़ा महदूद है। इसके फ़ौरन बाद फिर पार्टियों को नोटिस देना होता है, फिर तमाम लोग टिकट जमा करवाते हैं, फिर तमाम उम्मीदवारों के नाम इलेक्शन कमीशन को जाते हैं। अब इलेक्शन कमीशन बजाय बैलेट पेपर छापने, इंतखाबी इस निशान की अलॉटमेंट, उम्मीदवारों और पार्टियों को नोटिस देने के, अगर सुप्रीम कोर्ट में बल्ले का मुकदमा लड़ने पहुँच गया तो ये 2 दिन ज़ाया हो जाएंगे। इस सूरत हाल में सबसे बड़ा मामला इनका जो इलेक्शन मनसूख और मुलतवी कराने का वो अभी तक मौजूद है। माजी में आपको याद होगा बैलेट पेपर छपे हुए थे, तमाम मामलात हो गए थे, लेकिन 18 दिन पहले इलेक्शन मनसूख कर दिए गए। कल मैंने आपको तफसील से बरतानवी और अमरीकी सफ़ीरों की मुलाकात का बताया था, उसकी भी अब बड़ी तफसील सामने आ गई। क्योंकि माजी मैंने आपको बताया लोग कौन है। नवाज शरीफ का माजी आप जानते हैं, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत आपको पता है पाकिस्तान में, उसकी वजूहात, दर पर्दा मामला तफसील से आपके साथ होते रहते हैं मामलात। लेकिन आज सुबह मुझे कुछ पैगाम भी आए जो शेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा कल सबसे बड़ा सवाल यही था कि PTI के लोगों से क्यों नहीं मिल रहे, बाकी तमाम जमातों से क्यों मुलाकातें हो रही हैं, ये सूरत हाल वाज़े क्यों नहीं हो रही। तो फिर लाजमी तौर पर अमेरिका बरतानिया समेत ये तमाम लोग नवाज शरीफ की हमायत कर रहे हैं। अब उसका जवाब आया, उन पैगामात पे मैं डायरेक्ट नहीं जाता, वो नहीं पढ़ता, लेकिन लुबे लुबाब आपको बताता हूँ, उस पर मैं अपना तज्जिया दे रहा हूँ, ये खबर नहीं है। नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं चाहता। बरतानिया, अमरीका, यूरोपीय यूनियन तमाम ममालिक तशवीश में थे कि सियासत में 3 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म रहने वाला शख्स बाइकआउट क्यों करना चाहता है। इनके पास इतला आ गई कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन से बाइकआउट करना है, वो इन हालात में इलेक्शन जीतना नामुमकिन। वो कह रहा है मुलतवी करें या मनसूख करें, हमें वक्त चाहिए, 1 साल निगरान हुकूमतें चलाएं, हम अपने अहदाफ हासिल करें। इन हालात में इलेक्शन कराना नून लीग के लिए मौजू नहीं। फ़ौरन सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम अमरीकी पहुँच गया नवाज शरीफ को इस बात पर कायल करने के इलेक्शन में आपने जाना है हर सूरत। बरतानवी सफारतकार जेन मैरियट पहुँच गई, इलेक्शन मनसूख करवाने का आपने सोचना भी नहीं। फिर इस्तेकाम पार्टी से इनकी मुलाकात हुई, फिर बिलावल भुट्टो से मुलाकात। 2 दिनों में इन्होंने 6 मुलाकातें करके इन्हें सिर्फ समझाया कि इलेक्शन मनसूख करवाना भूल जाएं। आप लोग जितनी मर्जी धांधली करें, पोलिंग स्टेशनों से पोलिंग एजेंट उठा लें। और याद रखें यहाँ एक मनसूबा इस वक्त ज़ेरे गौर है, और मैं आपको बड़ी पक्की खबर दे रहा हूँ, सियालकोट में सबसे पहले रेहाना डार साहिबा के पोलिंग एजेंट गायब होंगे। ये भी याद रखिए, पहला हल्का जहाँ वारदात होगी, उसके बाद मुल्क में पोलिंग एजेंट्स भी उठाए जाएंगे। इसके लिए धांधली के लिए फ्री हैंड इन्हें देना, जो मर्जी करो, बस पकड़ाई नहीं देनी। जिस तरह बांग्लादेश में 10 साल के बच्चे वोट डालते पकड़े गए, आपने पकड़ाई नहीं देनी। हमें कोई एतराज़ नहीं, हम बांग्लादेश के नताइज तस्लीम नहीं करते, लेकिन मामलात चलेंगे। आपके इलेक्शन मनसूख या ऐसा मामला नहीं, धांधली बेशक करें। अब ये मुमकिन नहीं है कि देखें 9 मई के वाक़यात में जिस तरह नून लीग के कारकुनान अभी सामने आ रहे हैं, जिना हाउस के बाहर मुजाहरे जो किए, उनकी वीडियोस लोगों को उकसाने की, इसी तरह धांधली की भी तमाम वारदातें इनकी पकड़ी जाती हैं। अब सबसे ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान की आवाम का शऊर इस दर्जे पर पहुँच गया है, अब उन्हें समझाने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, मोबाइल सबके पास है। 2024 के इलेक्शन ये वाहिद इलेक्शन है जिसमें मेन स्ट्रीम मीडिया के तमाम चैनल्स, यूट्यूब, फेसबुक, सोशल मीडिया के तमाम जवान ये अवाम में जाके अवाम का मजाज, सर्वे, आदादो शुमार बता चुके हैं।
बैरूनी इदारों के सर्वे अलग हैं, खुद खुफिया इदारों की रिपोर्टें अलग हैं। अब आप इन सब का अहाता करें, जिसमें पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम शामिल हैं जिन्होंने सर्वे किए। नया चैनल पाकिस्तान बड़ा अच्छा उसमें काम कर चुका है वो लड़का। अब इनका तमाम नतीजा अगर आपको मैं 3 लाइनों में बताऊं लुबे लुबाव, तो पंजाब के ये 62 में से 52 हल्के तहरीक इंसाफ के बड़े मार्जिन से, सिर्फ 6 हल्के हैं जहां नून लीग तहरीक इंसाफ से बड़ी मामूली सी बरतरी है। 4 हल्कों में मुकाबला जो तकरीबन बराबरी का है। अब पंजाब की देखिए 141 नशिस्तें हैं, 126 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की, वाज़े तौर पर 90% तहरीक इंसाफ बआसानी जीत जाएगी। 15 नशिस्तें जिसमें से 1 लाहौर से बाहर और 14 नशिस्तों में जो लाहौर के अंदर है। अब इन 14 नशिस्तों में से भी 4 मुस्लिम लीग नून की जो जहां तहरीक इंसाफ से बरतरी है, बाकी इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बाकी सारी फारक समझे आप। तहरीक इंसाफ पंजाब का मार्का जो सबसे बड़ा मार्का है जीत चुकी है। अब 2018 में आपको बताऊं पंजाब में 52% तहरीक इंसाफ इन तमाम हल्कों में जीती थी, और 2022 के ज़िमनी इंतखाबात उठा के देखें तो 20 में से 16 नशिस्तें यानी 80%। ये मैं अप्रैल 2022 की पोजीशन बता रहा हूँ। अब फरवरी 2023-24 में 10% इजाफा, 90%, तो ये नशिस्तें जीत गए। तो बाकी काफ लीग 1-2 हल्कों में पीपल्स पार्टी है, एक हल्के में शेख रशीद की वो जो माजी में मुत्तहिदा मजलिस अमल के साथ एक और सीट थी 2018 में। अब इन्हीं हल्कों में तहरीक इंसाफ को थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। जैसे शेख रशीद का हल्का है, वहाँ तहरीक इंसाफ और शेख रशीद का वोट टूट सकता है, नून लीग को वहाँ मदद मिल सकती है। अभी तहरीक इंसाफ ने जो टिकटों का ऐलान करना है, उम्मीदवारों का ऐलान करना है, तो उसके बाद भी आपको देखें बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार खड़े नजर आएंगे। दावा तो उनको यही होगा सीट जीत के खान के कदमों में। ये सब रॉन्ग नंबर है। तहरीक इंसाफ के टिकट के अलावा कोई शख्स कितना भी कदामत हो, कितना ही इलेक्टेबल हो, कितना ही मकबूल और मशहूर हो, अवाम उसे किसी सूरत में वोट नहीं देगी। इसलिए तहरीक इंसाफ के कंट्रोल में है ये सब कुछ। बलोचिस्तान की सूरत हाल आप देख लें, वहाँ नून लीग और पीपल्स पार्टी की टिकटों की तकसीम उन्हें समझ नहीं आ रही। एक ही उम्मीदवार को दोनों टिकट दे रहे हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी ने NA 259 कीच क्वादर में साबिक MNA याकूब बजिंजो उसे टिकट दिया, दोनों जमातों ने दे दिया। और मजे की बातों को दोनों जमातों का हिस्सा भी नहीं है। उसने 3 जनवरी की आप फहरिस्त उठा के देखें, इसहाक डार ने जारी की, उसमें याकूब बजिंजो का नाम लिखा हुआ है। अब इसने नून लीग का टिकट लेने से भी इनकार किया, इसहाक डार ने फिर भी टिकट जारी कर दिया। वजह के उम्मीदवार मौजूद नहीं है, और ग्वादर से ये चाहता है पीपल्स पार्टी का टिकट ले। इसी तरह पंजाब में तलाल चौधरी को नवाज शरीफ ने फारिग कर दिया, गंदी जबान काम नहीं आई। तानियाल अजीज आज़ाद लड़ रहे, तो उनके टिकटों पर बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ चुके हैं। वजह यह कि बयानिया ख़त्म हो चुका है। इन लोगों का जो बयानिया था, तमाम ड्रामे डकोसले दावे कि खान को स्टैब्लिशमेंट लाई, इमरान खान को जहांगीर तरीन ने, सब झूठ निकला। जहांगीर तरीन अगर इमरान खान की हुकूमत बना रहा था अकेले, तो आज उसकी अपनी हालत ये है कि सारी की सारी स्टैब्लिशमेंट की ताकत उसके साथ मौजूद है, लेकिन वो इलेक्शन के लिए उम्मीदवार नहीं पूरे कर सका। एक हल्का भी इस्तेकाम पार्टी का ऐसा नहीं कि पोजीशन तो छोड़ें, वो 50% तक भी पहुंच सकी। अब इसने अगर इमरान खान की हुकूमत बनाई तो अपनी जाती नशिस्तें जीत कर दिखा दे। नून लीग के साथ हर सीट पर एडजस्टमेंट करना क्यों जरूरी? कौमी असम्बली में इनकी इस वक्त देखें 8-7 नशिस्तें और पंजाब में 11 हैं। मिन्नत तरला हो रहा है। परवेज खटक घर की 7 नशिस्तें और 7 की 7 नशिस्तों के सिर्फ 7 वोट, सारी रियासत इसके साथ, लेकिन घर के वोट भी कंफर्म नहीं है। उनमें से भी कुरान पर हलफ लिए जा रहे हैं। परवेज खटक उसकी जाती नशिस्त जीतना, जहांगीर तरीन की जीतना, ये बहुत बड़ी बात है। अब इनके मालिकान की, सहूलतकारों की, इस्टेब्लिशमेंट की कि जी इमरान खान को लाए, आज पूरी ताकत से मौजूद है। पूरी पाकिस्तान की मशीनरी, तशद्दुद, अगवा जो मर्जी कर लें। 3 महीने हो गए नवाज शरीफ घर से बाहर नहीं निकल रहा। 3 महीने पहले उसका एक जलसा हुआ, उसके बाद बिल्कुल ख़त्म शुद्ध। आज मीनारे पाकिस्तान तो छोड़ें, ये ग्वाल मंडी की गलियों में जलसा करने के काबिल नहीं रही है। इस चीज़ साबित कर रही है कि अवाम जिसके साथ हो वही कबूल है, वही मकबूल है। इसीलिए खान 3/4 से हार है। अब देखिए, पाकिस्तान में सबसे बड़ी वारदात अगर कोई शख्स कर रहा है इलेक्शन कमीशन के बाद, तो वो फजलुर रहमान है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के उस मंसूबे में कि आरिफ अलवी को हटा के सदारती निज़ाम वाला मामला अगर लगाना पड़ा, वाशी एमरजेंसी लगानी पड़ी, तो फिर इसे इस्तेमाल करेंगे। ये भी अफगान वज़ीर ख़ारजा मुल्ला याकूब का एक बयान आप याद रखें, इसने बात की फ़लस्तीन में खुराक के मसले पर। यह बात बहुत हाईलाइट हुई पूरी दुनिया में। साथ ही अचानक फ़लस्तीन के इर्द गिर्द सरहदों पर नरमी हुई, खुराक पहुँचना शुरू हो गई, और पाकिस्तान से अगले दिन फजलुर रहमान अफगानिस्तान चला गया। अब इसने अगर सदर बनने की कोशिश करनी है तो उनका काम तो करना पड़ेगा। अब यूक्रेन का मामला आपको याद हो, कल मैंने तफसील से वो भी बताया। अब दफ्तर खारजा ने फ़ौरन पैगाम दिया कि फजलुर रहमान के इस दौरे से हमारा कोई तल्लुक़ नहीं, ये ज़ाती और निजी दौरा है, कि ये अपनी सिक्योरिटी के लिए गया है वहाँ, कि मुझे ना कुछ कहना। लेकिन यमन के हौसियों का मामला वहाँ है, जो इत्तेहाद बन रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने शिरकत से इनकार किया। अब बहरीन इस मिशन में शामिल है 10 ममालिक में। वहाँ आर्मी चीफ की मुलाकात हुई, उसके बाद अब अमरीकी सेक्रेटरी खारजा टोनी ब्लिंकन वो भी पहुँच गया बहरीन के बादशाह से। और मामला भी है कि पाकिस्तान को इस जंग में शरीक किया जाए। देखें, इसकी सबसे बड़ी दलील श्रीलंका IMF के आगे घुटने टेक चुका, हिंदुस्तान से $1 अरब की बेल आउट भी मिल गया, उनके तमाम मामलात फाइनेंशियली दुरुस्त हो रहे हैं,
आज IMF $70 करोड़ का ऐलान करने जा रहा है और अगली किस्त 1.9 बिलियन की। अब भी सूरत हाल में पाकिस्तान ने क्या दे सकता है? एक अफगानिस्तान, यूक्रेन है, फ़लस्तीन और चौथा यमन। इन मामलात से पाकिस्तान के इलेक्शन, मुस्तकबिल और सियासत जुड़ी हुई है और फजल रहमान चाहता है इन मामलात में अहम किरदार अदा करे। अब मुझे इलेक्शन कमीशन की अंदरूनी साजिशों से ज़्यादा बैरूनी खारजा महाज में जो मामला चल पे ज़्यादा तशवीश है और ये बड़ा अहम मामला है, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अभी आर्मी चीफ ने अमेरिका के दौरे पर तो ये बात वाज़ेह की थी कि हम किसी सूरत में कैंप सियासत का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब पाकिस्तान के मुआशी मसाइल इस हद तक पहुँच चुके हैं कि अब कोई ऑप्शन नज़र नहीं आती, कोई हल नज़र नहीं आ रहा। ख़ास तौर पर अब खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देखें, ये इस पूरे इलेक्शन में बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। और देखें ये भी चूँकि डेवलपमेंट स्टोरी है, इस पर इंशाल्लाह मजीद अपडेट आएंगी। पेशावर के हालात अब ANP को तहरीक इंसाफ से लड़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ तहरीक इंसाफ को सब्र और जब्त से काम लेना होगा। बिल्कुल उनकी एक एक साजिश, जैसे सेंट्रल कमेटी के दफ्तर उन्होंने बंद किया, बड़ा अच्छा किया, इस तरह के मामला देखने होंगे। अब अदालती महाज पर अगर मैं बात करूँ जल्दी से, जो केसेज हैं खान के, अब साइफर ट्रायल तीसरी मरतबा कालअदम हुआ। सलमान अकरम राजा जो है अबुल हसनात पर अदम एतमाद की तब्दीली की दरख्वास्त डाल रहे हैं और ये इन कैमरा तमाम कार्रवाई खुद इन्होंने कालादम करार देने की हमायत कर दी। अब तक जितनी कार्रवाई 16 दिसंबर से सारी की सारी सिफर, यानी नए सिरे से साइफर ट्रायल। और खुद मियां गुल हसन की अदालत में अटॉर्नी जनरल कह रहा था, ये बड़ी अजीब बात है, लोग हैरान थे कि इमरान खान की दरख्वास्त पर अटॉर्नी जनरल क्यों साथ दे रहा है। अब यहाँ अबुल हसनात का फैसला कालादम हुआ। देखिए ये बड़ी बारीक वारदात है। इन्होंने बड़ी बरक रफ्तारी में ट्रायल शुरू किया, गवाहान के जल्दी बयानात शुरू किए और ख़ुद ही इन्होंने इमरान खान की दरख्वास्त पर इस ट्रायल को कालादम करार दे दिया। वजह बड़ी सादी है, जितनी भी कार्रवाई साइफर में हुई ये सारी गैर कानूनी कार्रवाई है, 2 नंबर वारदात है। ट्रायल कंडक्ट करने का तरीका, इसमें जो गवाहान का तरीका, ये सारा जल्दबाजी में, जिस तरह उन्होंने रिटर्निंग अफसरान, आपको पता है फैसले की कॉपी पेस्ट करते रहे, ट्रिब्यूनल में गया तो अदलिया ने उठा के बाहर फेंक दिया। जज फ़ौरन समझ जाता है कि 2 नंबरी है। अब इसी तरह जल्दबाजी में ये भूल गए कि मातहत अदालतों की ये छोटी मोटी कार्रवाइयाँ हाई कोर्ट में और फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाएंगी तो कानूनी एतबार से नहीं जीत सकते। देखें एक बात याद रखें, जज जितना मर्जी बदनियानत हो, 2 नंबर हो, रॉन्ग नंबर हो, लेकिन जब कानूनी डॉक्यूमेंटेड चीज़ें सामने आती हैं वो गलत फैसला नहीं दे सकता। फैसला अपील में भी जाता है, दुनिया के सामने भी रखा जाता है और इन हालात में जज इतना बड़ा रिस्क नहीं लेते। ये माजी में हमने देख लिया। अब जो साइफर ट्रायल में बयानात है, साइफर ट्रायल का गुम होना, साइफर का मिलना, फिर याद रखें जो खान ने नेशनल सिक्योरिटी की 2 मीटिंग्स मंजूर करवा के जनरल बाजवा से उनकी बेवकूफ़ी को जो अलामिया जारी करवाया, फिर राना सनाउल्लाह बयान देता रहा, हमारे पास पड़ा है, कोई वादा माफ गवाह नहीं मिला जो खान के खिलाफ हो, खुद आज़म खान का मर्जी का बयान ये नहीं ले सके, फिर इमरान खान का जो वज़ीर आज़म का हलफनामा, ये कानून मौजूद है सारे। अब साइफर में सुप्रीम कोर्ट इस गैर कानूनी केस को उड़ा सकते, इसीलिए इसको सारी गलतियाँ दूर करके दोबारा लगाना चाहते हैं। जिस तरह अभी आप देख ले, बल्ले का निशान इंट्रा पार्टी इलेक्शन कालादम इन्होंने किए, लेकिन केस आगे गया फ़र्क। अरशद शीफ के मामले में आपको बताऊँ आगे चल के कि इन्होंने जल्दबाजी की तो किस तरह कानूनी हिसाब से वो मामलात बनते हैं। अब सलमान अकरम राजा जैसे मंजे हुए वकील हैं, एतजाज़ एहसन हुए, ये सारे जो वकील हैं, इन्होंने 2 मिनट में इसको कालादम करवा देना है। अब जो मामलात ये गलत कर रहे हैं उसको ठीक करके इस केस को, ये केस इनका सबसे बड़ा केस है 9 मई के बाद। अब तफ्तीशी टीम जो है वो आज जिस तरह 9 मई में बयानात रिकॉर्ड करके ली, वो आज पेश करेंगे और उसमें इमरान खान देखें, इनको पता है उस केस में भी इनकी अपनी हिरासत में हो के साजिश नहीं कर सकते। माजी के 9 मई के इमरान खान के कोई ऐसे बयानात गवाह नहीं मिले जो खान के मुखालिफ हों, इसलिए भी ये केस भी नहीं चल सकता। अभी उसमें देखें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने लापता अफराद और अरशद शीफ केस में रिमार्क्स दिए कि अगर अरशद शीफ ने इंटरव्यू एक किया तो 16 मुकदमात कैसे दर्ज हुए। कानून में या तो शख्सी आज़ादी ख़त्म करें या फिर ऐसे काम ही ना करें। अगर इंटरव्यू गलत था तो 1 मुकदमा काफ़ी था, आपने 16 पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में कैसे कर दी। फिर अरशद शीफ के वकील ने यह भी कहा कि जो दहशतगर्दी के मुकदमात डाले उन्होंने उसकी तफसीलात तक नहीं देते, कौन मुद्दई है, कैसे मुकदमा बना। आज फिर वो मोहसिन अख्तर साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए कि अब हम एजेंसी के लोगों पर मुकदमात चलाएंगे तब ये मामला ख़त्म होंगे, क्यों अब जो जबरी गुमशुदगी होगी उसका ज़िम्मेदार वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी दाखिला होगा। अब इन्हें अंदाज़ा है कि ये जजेस 2-2 मिनट में केस उड़ा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, लेकिन झूठ के पाँव नहीं होते, ये जितनी मर्जी तैयारी कर लें। और यकीन करें सबसे ज़्यादा अफसोस होता है कि मुल्क के 2 बड़े उहदों पर बैठे हुए लोगों का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। इनके फैसलों की वजह से मुल्क की मईशत, पूरा मुल्क तबाह, अवाम नफसियाती मरीज़। एक तरफ काजी साहब की सर्कस रोज़ देखते हैं और दूसरी तरफ जो तशद्दुद, अगवा, जुल्म और जबर पर आपको पता ही ईमान रखते हैं। अब जनरल बाजवा ने तो खान को वार्निंग दी थी, काजी फायज़ का तो सबको पता था, इसके तो कोलीग खुद जानते हैं कि ज़हनी तौर पर ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। आप उनकी अदालत में इस केस के बयानात से अंदाज़ा कर लें, आप देख रहे होंगे लाइव। ज़फ़र अली शाह ने दरख्वास्त दायर की पंजाब और KP के इंतखाबात में जो ताख़ीर के ज़िम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। काजी फायज़ कहता है आयन टूटा, हम उन्हें बुलाएंगे, आप इलेक्शन मनसूख करवाना चाहते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
वो कहता है कि मैंने इंतखाबात तो नहीं करवाए, मैं जिम्मेदार नहीं, इदारा जिम्मेदार। ये काजी फाइज कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज। ज़हनी हालत देखें कि अदालत में एक मुकदमा है, एक इदारे ने काम नहीं किया, आपको तो कोई कसूरवार नहीं था, आपके पास तो ये जिम्मेदारी है आइन और कानून की और दीन की कि आप उस पर हक में फैसला करें। वो कहता है अगर इंतखाबात नहीं हुए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अब ये सोच सवाए ज़हनी हालत की और आपके जहन में क्या आता है? बहुत ज़रूर सारी चीज़ें अपनी जगह। काजी साहब को चाहिए इनके जवाब उस तरह दें जिस तरह पेशावर के चीफ जस्टिस ने मोहम्मद इब्राहिम खान ने अहमद वली को दिए, इस तरह जवाब दें। बाकी और मीडिया के मतलब बातें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में डिस्कस करूँगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।